अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होगी। अच्छा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी। अब जो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें स्केच द ग्राफ नॉर्मली नहीं आता, सिर्फ आता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी। जी या कोई भी फंक्शन हो वो एफ में भी दे सकता है, जी में भी, एच में भी। आपको इस तरह से जी एक्स की जगह एफ एक्स भी लिख सकता है, एच एक्स भी लिख सकता है, मतलब मुख्तलिफ तरीके से आ जाता है। तो जब आपके पास कोई भी शेप ऐसी आई हुई है कि आपके पास ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और साथ ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है एक्स या वाई या जी, जो भी लिखा हुआ, तो यहाँ भी वही अल्फ़ाबेट होगा आपके पास, यानी वेरिएबल वही होगा एक्स वाई जी, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, दोनों सेम होंगे। तो खैर ये कोई ऐसा इशू नहीं है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो ये एक फंक्शन है, जी का फंक्शन। अब इसमें हमने करना कैसे इसको, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आपको मैंने बताया डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारे पास होता है नंबर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, और रेंज क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। अब सेट वाई क्या है, आप इसको आप कह सकते हैं जी एक्स को, उसी तरह से आप लेट कर सकते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू जी एक्स। करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें ना करें, उससे कोई इशू नहीं है। इसमें हमने पहले टेबल बनाना है। टेबल भी वही वाली चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो जी एक्स का आंसर आता जाएगा। अब जी एक्स अगर वाई है तो वाई का आंसर आता जाएगा। वाई में इसलिए हम इसको लेट कर रहे हैं कि हमें ग्राफ बनाने में भी उसमें आसानी हो जाएगी। ग्राफ में सिर्फ आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी आपको ग्राफ की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई है इशू, तो वो आप बता दें, मैं आपको उसके लिए अलग से एक लेक्चर दे दूँगा। लेकिन ग्राफ भी आपका आसान सा है, जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। खैर, तो जी एक्स इज इक्वल टू ये था, वाई इज इक्वल टू जी एक्स, इस तरह से ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे। आपने एक्स की दो तीन वैल्यूज़ लेनी है, माइनस की दो तीन लेनी है, प्लस की। नॉर्मली हमने इस तरह से इसका टेबल बनाना होता है ताकि हमें उसे डोमेन और रेंज को समझने में भी आसानी हो जाए और ग्राफ बनाने में भी। अब जैसे मैं एक्स की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, आप -3 भी ले सकते हैं, -4 से भी ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ बड़ी आ जाएंगी, ज़्यादा आ जाएंगी, और कोई बात नहीं है। तो आप नॉर्मली -2 या -3 से हम शुरू करते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जितनी भी आपने लेना चाहें, एक तरतीब के साथ हम ले लेते हैं। लेनी इसलिए इस तरह से होती है कि हमारे पास ना कुछ वैल्यूज़ जी एक्स की यानी वाई की माइनस में आ जाएं और कुछ प्लस की आ जाएं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी जो डोमेन है और रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। खैर, अब आपने एक्स की वैल्यू इसके अंदर -2 पुट की, तो आपके पास वाई का आंसर आपको नज़र आ रहा है। -2 पुट करने से ये -4 और ये -3, तो -7 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। या आप रफ में भी पुट करके चेक कर सकते हैं। देखें, ये जैसे मैंने ये पुट किया, जी -2, जी -2 पुट किया, तो यहाँ पे 2 इंटू -2 आया, और ये -3 आ गया, तो ये आ गया -4 -3 विच इज़ इक्वल टू -7। सेम उसी तरह से जैसे आपने शुरू के पहले क्वेश्चन में किया था, सेम वही मेथड है, उस तरह से आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वहाँ पे हमने जो वैल्यू दी हुई थी हम वही निकालते थे, यहाँ हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। तो -2 से हमने निकालना शुरू करना है। -2 का आंसर ये आ गया। -1 जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, -3 -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 का और ये 3 का आंसर आ गया। अब ये मैंने इसे 3 तक क्यों किया, ताकि यहाँ तक सारी वैल्यूज माइनस में आ रही थी। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता तो आपको पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर प्लस में आना है या नहीं आना है, इसलिए मैंने कुछ वैल्यूज प्लस ऐसी ली जिससे कि मेरे पास जी एक्स का आंसर प्लस के अंदर आ जाए। जब ये चीज़ आ गई तो इसको मैंने एक ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख देना है। ऑर्डर पेयर इसके क्या बनते हैं, आपको पता है। ऑर्डर पेयर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ये आपने लिखी है एक्स, और इस एक्स के ऊपर वाई का ये आंसर आया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू साथ वाई की वैल्यू, इस वैल्यू के साथ इसका ये आंसर। इसके साथ हमने ये या ये नहीं लिख देनी है, आपके पास एक्स की इस वैल्यू पे वाई का ये आंसर है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बना, ये दूसरा बना। इस तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर बन गए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब इस ऑर्डर पेयर के हिसाब से हमने डोमेन और रेंज का आंसर बताना है। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है जो आपने अब यहाँ पे सीखनी है। देखिए, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू 2x -3, इसके अंदर कोई ऐसी कदगन नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं x की कोई वैल्यू ना पुट कर सकूं। मैं इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। ये तो मैंने जनरली आपको 1 2 3 4 इसलिए लिखी जाती है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी आए। इधर मैं आपको x की जगह 1.2 भी पुट कर सकता हूँ, -7.3 भी पुट कर सकता हूँ, -1/3 भी पुट कर सकता हूँ, प्लस में भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यानी कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y का आंसर डेफिनेटली निकलता है। कोई भी वैल्यू पुट करने से y का कोई ना कोई आंसर आएगा। यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जिसके ऊपर y का आंसर ना आ सके। इसलिए मेरे पास x तमाम वो नंबर्स
रियल नंबर्स के अंदर आपके पास तमाम नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डोमेन बनती है इसकी, इस फंक्शन की, वो ये बनती है डोमेन ऑफ जी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस से लेके प्लस तक के तमाम नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी हम इसे कह सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन ये शेप ज़्यादातर हमने यूज़ करनी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरम्यान में हमने ब्रैकेट ये स्मॉल देनी है। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी, आपको पता है कि इन्फिनिटी वो वैल्यू है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 10,000 लाख करोड़ 2 करोड़ अरब 10 अरब कुछ भी हो जाएगी, एक लिमिट आगे जाके आगे से आगे जाती जाएगी, गिनती कहीं रुकती नहीं। तो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड वही वैल्यू है जो कि एंड पे आप पहुंच गए, यानी कि एंड भी नहीं आपका हुआ है, चलते जा रहे हैं आप, ठीक है। तो इन्फिनिटी के आगे आपने ये वाला साइन देना, ये वाली ब्रैकेट, और माइनस इन्फिनिटी के साथ भी इस वाली ब्रैकेट देने का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब की सब डोमेन है, उसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि इनके दरमियान वाली तमाम वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जाहिर है नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे x की किसी वैल्यू के ऊपर, ये आपको आगे जाके क्वेश्चन में समझ आएगा, जो मैं बात आपको अभी कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसी तरह से रेंज आप देखें तो रेंज में आपके पास देखें नेगेटिव में भी आंसर आ रहे हैं, पॉजिटिव में भी आ रहे हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा -7, फिर -5, फिर -3, आपको -6 नहीं नजर आ रहा, -4 नहीं नजर आ रहा, -2 नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो भी आंसर आएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक्स की वैल्यूज में -2 भी पुट कर सकता हूँ, -1.2 भी पुट कर सकता हूँ, -1.3 भी पुट कर सकता हूँ, -1.005 भी पुट कर सकता हूँ, -1.7 भी पुट कर सकता हूँ, -1.005 भी पुट कर सकता हूँ, -3.9 भी पुट कर सकता हूँ, यानी कि आप हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक जनरली आपको ये बताएगा, ये सिखाएगा कि आप ये वैल्यूज पुट करके जब ये आंसर आ रहे हैं तो इसके बीच वाले आंसर भी वो आ सकते हैं। इसके आंसर ये नहीं है कि वो आंसर नहीं आ सकते, वो हो सकता है -1.2 के ऊपर, -1.5 के ऊपर, -1.7 के ऊपर आंसर -6 भी आ रहा हो आपका, इस तरह से -4 भी आंसर आ रहा होगा। तो हमें ये जनरल थिंकिंग मिल जाती है कि इसमें सारे वैल्यूज़ के साथ आंसर आते जा रहे हैं हमारे पास, यानी कि जो आपके पास रेंज आएगी वो भी फिर यही आएगी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे आंसर इसके आ जाएंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये बात आपको अगले क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, जो बात मैंने अभी आपको इधर बताई। अब हम इसकी आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ आपने पहले भी बहुत दफ़ा बनाया हुआ होगा, आपने सीखा हुआ है, आपको पता है कि वर्टिकल लाइन जो होती है वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अब एक्स एक्सिस के अंदर हमने एक्स की कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के अंदर हमने वाई के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं। ग्राफ के ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, मैंने सिर्फ अंदाजे से लिखा हुआ है, जैसे ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन 0 होता है हमारे पास, उसके आगे ये 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है राइट हैंड पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट हैंड पे। इसी तरह से अबव ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये मैंने 1 2 3 4 चंद पॉइंट्स लिख दिए, 1 2 3 4 आप 5 6 7 जहाँ तक मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने उसके अपने जो आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए उसके हिसाब से मैंने बनाना है ग्राफ भी। तो 0 यहाँ -1 -2 -3 -4, इसी तरह से -5 -6 -7 जहाँ तक भी आप जा सकते हैं चले जाएंगे। फिर ये वाई एक्सिस के अंदर मैंने प्लस में ऊपर लिख दिए और माइनस में नीचे वाले लिख दिए। अब आ जाते हैं हम इस ऑर्डर पेयर के ऊपर अपने। हमारा ऑर्डर पेयर जो पहला था वो था -2 एंड -7। अब देखिए -2 और -7 की जगह यहाँ पे नहीं थी, मैंने जो ग्राफ बनाया इसलिए मैंने क्या किया, इसको -2 -7 से नहीं बल्कि इसके आगे वाला जो दूसरा है -1 -5 ऑर्डर पेयर, ये वाला -1 -5 मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। अब x है -1, x है -1 यानी ये -1 है x, ठीक है, और y है -5, तो -5 ये है, लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ये देखिए ये -5 ये आपको नज़र आ गया -5, ठीक है। अब देखिए x -1 और y -5 है, तो इसको बनाने का ग्राफ का तरीका होता था कि इसकी सीध में हमने आना होता है और इसकी सीध में हमने जाना होता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, यानी -1 और -5 के कोऑर्डिनेट ये वाली पॉइंट बन जाता है। इसी तरह से इसके आगे जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 -3। 0 -3 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 0 है यानी ये है, और y कोऑर्डिनेट -3 है यानी कि -3 ये है। तो ये 0 x, अब जब x -1 होता है या 1 होता तो हम आगे की तरफ जाते हैं ना, 0 तो यही है तो हम इसी लाइन पे रहेंगे, और y एक्सिस में -3 ये पॉइंट है तो ये 0 -3 का ये पॉइंट बन गया हमारे पास। इसके बाद में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आता है वो आता है 1 -1 का। अब 1 -1 का कहाँ पे है, x 1 है और y -1 है, तो ये 1 की सीध और -1 की सीध ये वाला पॉइंट आ गया इसका।
उसके बाद में 2 1 है, वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। सेम इस तरह से x2 है और y 1 है, तो x2 और y 1, तो ये और ये, तो ये इसका कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह से फिर 3 और 3 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। मेरे पास यहाँ टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन आपके पास जब बनाएंगे, ये ग्राफ पे बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये इसका स्केच आ गया। जो आपके ऑर्डर पेयर आपने बनाए थे, अपने आप लिए हुए, एज्यूम किए हुए, जो आपने नंबर्स लिए थे, जो एलिमेंट्स लिए थे एक्स के, और जिसकी मदद से वाई का यानी जी एक्स का आंसर आया था, उस ऑर्डर पेयर की मदद से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। बस सिंपल सा काम इसका ये है, और कोई इसमें कोई नई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है आपका जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे आपको वो लॉजिक मेरी समझ में आएगी ज़्यादा बेहतर, कि आपने x की सारी वैल्यूज़ वहाँ मैंने बताया था पुट कर लेंगे। x की वैल्यूज़ भी सारी आप पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि जी एक्स अनडिफाइन हो रहा हो, यानी कि y की भी सारे आंसर आ रहे थे। x की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा y का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इधर आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखें कि जी एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। अब अंडर रूट लिखा हुआ है, अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर की जगह अगर यहाँ पे मैं x की जगह यानी 1 पुट करता हूँ, या 1 पुट करता हूँ या 2 पुट करता हूँ, 2 तक तो हो जाएगा, 1 पुट करता हूँ अगर मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 माइनस 4, यानी कि अगर आप 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर माइनस 4, ये चीज़ यूँ आ जाएगी। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 4 बन गया ये। 1 माइनस 4 का आंसर आया -3 अंडर रूट। आपको पता है कि माइनस में अंडर रूट का कोई आंसर नहीं होता। ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये है अनडिफाइंड, ये आपकी अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब ये है कि आप यहाँ पे -1 नहीं पुट कर सकते, यानी x की जगह पे आप 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x की जगह पे अगर आप 1 पुट करोगे तो जी एक्स का कोई आंसर नहीं आएगा। जी एक्स का आंसर नहीं आएगा तो हमारे पास वो फंक्शन वाली बात ही नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने x की जगह पे 1 नहीं पुट करना। x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो भी माइनस में आंसर आएगा, 0 माइनस 4 -400 आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो भी इसका आंसर -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, 1 माइनस 4 -300 आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज़ जो है -1 0 और 1, ये मैं पुट नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए लिख के दिखाई है कि देखिए इन पे आंसर मेरा अनडिफाइन आ रहा है। आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जिसे हम आयोटा से डिनोट करते थे। ठीक है, ये भी हमने मेरे ख्याल 10th में या 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आयोटा के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू नहीं लिखनी, वो तो इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी नंबर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ हमने इधर लिखनी ही नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है, आपको दिखाने के लिए कि देखें ये आंसर आ रहा है। इसलिए मैं x की वैल्यूज़ अदर देन दिस कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हर उस वैल्यू पे इसका आंसर, जैसे -2 पुट करता हूँ तो 4 -4 0 आंसर आ जाएगा। 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो वो डिफाइन है, 0 एक वैल्यू है। 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, -3 -4 -5 जो मर्जी पुट करूं तो इसके आंसर प्लस में आएंगे। देखें -3 पुट करूंगा तो फिर +9 आंसर आ जाएगा। 9 - 4 5 होता है, तो 500 आंसर आ गया। -2 पुट किया तो 0 आंसर आ गया। इस तरह से 2 पुट करा, 3 पुट करा, 4 पुट करा, ये सारे आंसर्स आते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर एक्स का ये वाली एक्स की 3 वैल्यूज़ मैं पुट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर जी एक्स अनडिफाइन हो रहा है। तो हमारे पास ये सारे आंसर निगलेक्ट हो जाएंगे डोमेन के अंदर से वैल्यूज़। डोमेन इसका ऑर्डर पेयर आपने पहले बना लिया, चलिए ऑर्डर पेयर ये लिख दिया, ये आपका ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन आपके पास क्या है। डोमेन जी एक्स आई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज। इसको कैसे लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी, -1 0 1 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, हमारे पास x जो है -1 0 1 नहीं है, यानी कि x की वैल्यू -1 0 1 में नहीं लिख सकता। तो मेरे पास डोमेन में क्या आएगा, और रियल नंबर्स आ जाएंगे सिवाय इन 3 के। तो इनको मेंशन हमने कैसे करना है, वो हमारे पास ये शक्ल है, इसको हमने इस तरह से लिखना है। रियल नंबर्स में से माइनस कर देने आपने ये तीनों नंबर्स को कैसे लिखा गया है, -2 से 2 और ये छोटी ब्रैकेट। इस छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि -2 से 2 के दरमियान वाले तमाम नंबर। वो मैंने क्यों कहा दरमियान वाले, यहाँ तो मैंने आपको जनरली -1 लिख के दिखाया, लेकिन -1 के बजाय -1.9 भी अगर आप लेंगे तो -1.9 भी लिखने से ये अनडिफाइन ही रहेगा। -1.9 का जो आंसर आएगा वो 4 से छोटा आएगा। -1.9 का आप स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 3.61 -4 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो यानी कि वो आपका आंसर नहीं है। लेकिन मैंने -1.9 नहीं लिखा, क्योंकि वो हम नॉर्मली पॉइंट वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखते हैं, हमने इसलिए -1 लिखा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि -1 0 1 ही की बात हो रही है, बल्कि -1.9 भी इसमें शामिल है।
-1.99 भी इसमें शामिल है, -1.98 भी शामिल है, -1.999999, आप जितने मर्जी वैल्यूज लगा दें उसमें वो सारे शामिल हैं। और इसके दरमियान में ही इतने नंबर हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको पता है कि -1 और 0 के दरमियान में बेशुमार नंबर हैं, यानी कि लामहदूद नंबर हैं। -1 और 0, इस तरह 0 1 के दरमियान में लामहदूद नंबर है, यानी 0.1 भी है, 0.2 भी, 0.3, 0.9, 0.98, 0.99, 0.999, 0.9, 0.5, 0.6 दफ़ा 7, जितने मर्जी आप नंबर लिख दें, तो ये आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके दरमियान में कितने नंबर्स हैं। इसलिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जब लिखा तो हमने इसलिए इस शेप में लिखा कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 to 2, यानी कि -2 और 2 के दरमियान वाले, -2 और 2 के दरमियान वाले तमाम नंबर वो आ जाएंगे -2 से छोटे, सॉरी -2 से बड़े और 2 से छोटे। 2 से छोटे यानी 1.9 आप कह रहे हैं, 1.8 कह रहे हैं, क्योंकि 1.9 और 8 पे भी इसका आंसर नेगेटिव ही रहता है, तो इसलिए हमने इस ब्रैकेट के साथ इसको लिखना है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 to 2, यानी कि हमारे पास ये नंबर्स तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे सिवाय इनके, जो इसमें बेशुमार नंबर हैं। सिर्फ ये 3 नंबर्स नहीं है, आप ये मत समझिएगा सिर्फ ये 3 नंबर्स हैं, इनमें बेशुमार नंबर्स हैं जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखना है आंसर को, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 to 2, यानी -2 और 2 के दरमियान वाले तमाम नंबर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेंज के ऊपर। रेंज में आप देखें आपके पास आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वो अंडरवुड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, अंडरवुड नेगेटिव आ रहा है तो फिर उसका मतलब अनडिफाइन आ रहा है, यानी आपका ये आंसर जो भी है, जो भी एक्स की वैल्यूज में लिख रहा हूँ तो उसमें देखें प्लस में आ रहे हैं आंसर, ये प्लस में आते जाएंगे आंसर। आप -4 लिखेंगे तो वो भी 16 आ जाएगा, -4 का स्केयर 16, 16 - 4 12, 12 अंडरवुड आ जाएगा, तो 12 अंडरवुड भी पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास GX हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि जब वो नेगेटिव हो रहा है तो वो अनडिफाइन हो रहा है अंडरवुड की वजह से, तो लिहाजा हमारे पास जो रेंज आएगी, रेंज के अंदर हमारे पास तमाम आंसर जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और इसको हम इस नोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0 up to प्लस इन्फिनिटी, प्लस का साइन दें या ना दें, 0 up to इन्फिनिटी, मतलब क्या है कि 0 के लिए ब्रैकेट आ रही है, यानी 0 इंक्लूडेड है, जैसे 0 आया हुआ भी आंसर में मेरे पास क्वेश्चन में, ठीक है, ये 0 भी आया हुआ है, तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के तमाम आंसर्स आ जाएंगे, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इन्फिनिटी से मुराद आप अगर जहन में बना लें कि इन्फिनिटी मीन 100 है, यानी कि 100 नहीं आएगा, उससे नीचे वाले तमाम आंसर आ जाएंगे, 0 से लेके 100 से नीचे वाले तमाम आंसर। 100 नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी को आप एज्यूम करने की 100 है तो 100 नहीं आएगा, बाकी नीचे वाले तमाम आंसर हैं 0 से लेके 100 तक के। ठीक है, तो ये आपका रेंज आ जाएगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में भी यही वाली कंडीशन है, यहाँ भी आपको अंडरवुड वाले आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास वहाँ पे डोमेन और रेंज के अंदर मसला बनेगा, आपने वही ख्याल रखना है। आपकी रेंज तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी, रेंज आपकी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ बात बताई है कि रेंज 0 up to प्लस इन्फिनिटी था पिछले क्वेश्चन में, वही बात आपकी यहाँ भी रहेगी कि रेंज आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आनी, तो रेंज आपकी यहाँ भी देखिए 0 up to प्लस इन्फिनिटी ही आ रही है मेरे पास, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। डोमेन के अंदर हमें ख्याल रखना है कि अब हमने वही चेक करना है कि हमारे पास x की कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर आंसर नेगेटिव हो रहा है, तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू -1 + 1 पे 0 आ रहा है, -2 + 1 पे -1 आ जाएगा, -3 + 1 पे -2 आ जाएगा, -4 + 1 पे -3 आ जाएगा, -5 + 1 पे -4 आ जाएगा, यानी -1 से जो पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पे आंसर नेगेटिव हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ -1 + 1 0 बनता है, इसके बाद -2 -3 -4 या -1.1 भी कर दें आप, -1.1 भी करेंगे तो -1.1 करने से आंसर नेगेटिव हो जाएगा आपका, यानी -1 से पीछे तमाम आंसर नेगेटिव हो रहे हैं, और -1 के बाद तमाम आंसर आपके निकल सकते हैं, यानी 0 पुट करें आप, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ जो मर्जी आप पुट करें, आपका आंसर आता जाएगा और पॉजिटिव में आएगा आंसर, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आपकी ऑर्डर पेयर आपकी ये बने, ये ऑर्डर पेयर मैंने बनाया आपको ग्राफ के लिए, अदरवाइज आपको ऑर्डर पेयर भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ग्राफ नहीं आता पेपर में, और पेपर में नॉर्मली ग्राफ नहीं आता है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ डोमेन और रेंज ही पूछता है वो। ठीक है, तो वो आपकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ GX आपने कैसे लिखनी है, डोमेन आपकी आ जाएगी -1 up to इन्फिनिटी, यानी क्या -1 इंक्लूडेड है और -1 से लेके इन्फिनिटी तक के तमाम वैल्यूज x की जो है वो आपकी डोमेन है।
बस -1 से शुरू होगी, -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज, यानी -1 से पीछे वाली कोई वैल्यू -2 -3 नहीं आती फिर इसमें। तो डोमेन आपके पास -1 अप टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। रेंज उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में था 0 अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो रेंज हमारे पास 0 अप टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अनरोड वाले क्वेश्चन में हमने ये ख्याल रखना है बनाते वक्त, यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ से एक्स की वैल्यू शुरू करनी है और कौन सी वैल्यूज है जिसके ऊपर आपके पास जी एक्स नेगेटिव हो जाता है। उन वैल्यूज़ को आपने नहीं लिखना है और वही आपके डोमेन में नहीं आएंगे, यानी कि एक्स की वो वैल्यूज़ हम नहीं पुट कर सकते इसके अंदर। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर इस तरह से डोमेन और रेंज बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। अब ये आसान पार्ट है, फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड डिटर्मिनेंट, जो मर्जी आप इसे पढ़ लें। और इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं मतलब इसका। x-3 मॉड का मतलब ये कि x की वैल्यू जैसे 1 पुट करते हैं तो 1 - 3 का मतलब आ गया -2 का डिटर्मिनेंट जब होगा तो ये आंसर आ जाता है +2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट में जो भी वैल्यूज लिखी हुई है वो नेगेटिव भी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो बस हमने यही बात इसमें समझनी है। बाकी हमारे पास क्वेश्चन में आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सिर्फ हमें प्रॉब्लम होगा x की वैल्यू का। बाकी कोई भी क्वेश्चन के अंदर जो अंडर रूट के बगैर है वो क्वेश्चन में आप x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की जगह में -2 -3 -4 -5 -7 जो मर्जी पुट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मर्जी पुट करूँ। मैं वही तरीका -2 से शुरू करता हूँ, तो -2 पे इसका आंसर -5 आता है। -5 का मतलब है डिटर्मिनेंट प्लस में आंसर देगा, +5 हो जाएगा। -1 तो -4 डिटर्मिनेंट आएगा, -4 मॉड का मतलब है +4। 0 पुट करेंगे तो -3 आएगा, उसका मतलब +3 है। 1 पुट करेंगे तो -2 आएगा, -2 का मतलब +2 है डिटर्मिनेंट की वजह से। तो ये इस तरह से 1 ये 0, फिर आप 3 पुट करने से 0 आ जाता है, 4 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 आ जाता है, 5 - 3 2 आ जाता है। तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये आंसर इसके आते जाएंगे। अब देखिए आप, आपके पास जो जी एक्स आ रहा है ये नेगेटिव नहीं आ रहा। वो अब नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? इस डिटर्मिनेंट की वजह से। तो इसका मतलब है कि आपकी जो रेंज है वो नेगेटिव में नहीं आएगी। ऑर्डर पेयर आपका ये बन गया। और उसके बाद में आपकी डोमेन क्या आ गई? डोमेन आ गई आपकी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स, दुनिया जहां के तमाम नंबर्स आप एक्स में लिख सकते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपने नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आपके पास एक्स की हर वैल्यूज के साथ आंसर इसका आ जाएगा जी एक्स का। हाँ, जी एक्स का जब आपने आंसर लिखना है तो जी एक्स आपके पास, चूंकि मैंने आपको दिखा दिया कि मॉड की वजह से, इस डिटर्मिनेंट की वजह से इसके आंसर सारे के सारे पॉजिटिव आने, तो ये नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इसका आंसर 0 अप टू +इन्फिनिटी इसलिए हमने लिख देना है। 0 इंक्लूडेड है, +इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। यानी वही आप एज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी का मतलब 1000 या लाख या करोड़, तो करोड़ तक या 1000 तक या लाख तक इसका आंसर आ रहा है, उससे नीचे नीचे वैल्यूज तक आएगा, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। और 0 का मतलब, ये ब्रैकेट का मतलब है 0 इंक्लूडेड है, इसलिए आपने इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का ख्याल रखना है आंसर लिखते वक्त। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। ये मैंने समझाने के लिए आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज बताई कि इस तरह से लिखी जा सकती है। सॉरी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में अब आपके पास यहाँ पे जी एक्स की दो वैल्यूज उसने दे दी हैं आपको। जी एक्स इज इक्वल टू, एक दे दिया 6x + 7 और जी एक्स इज इक्वल टू दे दिया 4x - 3। और उसके आगे उसने मेंशन कर दिया कि x लेस देन और इक्वल टू -2 है, और नीचे वाली फंक्शन के साथ उसने कह दिया x ग्रेटर देन -2 है। तो इसमें काम कोई मुश्किल नहीं है, ये समझें कि आपके दो क्वेश्चन हैं। एक आपने टेबल इसके साथ बनाना है और एक टेबल आपने इसके साथ बनाना है। जैसे कि आपने x लिखा, जी एक्स लिखा, ये वैल्यूज आपने दी हुई हैं उसने -2 एंड लेस देन -2। -2 से छोटी वैल्यू आपको पता है -1 या 0 नहीं होती, -2 से छोटे का मतलब है -3 -4 -5 -6 -7, -2 से छोटी वैल्यूज वो होती हैं। तो लेस देन का साइन है, ये आपको मालूम होगा, लेस देन का साइन, जिसमें आपका ये जो पेट है ये इस साइड पे ओपन होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो कोना है इसका लेफ्ट हैंड पे होता है। तो -2 जब आप यहाँ पुट करते हो 6x + 7 में, तो देखें ये मैंने एरो इसलिए बनाया, ये इसका टेबल है 6x + 7 का। 6x + 7 में आपने -2 पुट किया तो -5 आंसर आ जाता है, -3 पुट किया तो ये आ जाता है, -4 पुट किया तो ये आ जाता है, -5 पुट किया तो ये आ जाता है, सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। तो -2 से छोटी वैल्यू सारी ये आ रही हैं जो हमने इस जी एक्स में पुट करनी, इस फंक्शन में, तो आंसर ये आते जा रहे हैं। उसके बाद में हमने ये 4-5 वैल्यूज लिखी, इसको छोड़ दिया, उसके बाद में हमने इस फंक्शन के ऊपर आ गए। अब हमने दोबारा से टेबल बनाया इसी तरह से,
एक्स लिखा, जी एक्स लिखा। अब एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करनी है हमने? ग्रेटर देन -2 वाली। अब ग्रेटर देन -2 वाली जो एक्स की वैल्यूज हैं, इसमें लिखा हुआ एक्स ग्रेटर देन -2 से बड़ी। यहाँ पे -2 इंक्लूडेड था, इक्वल भी था और उससे छोटी भी थी। यहाँ पे कहते हैं -2 से बड़ी। -2 से बड़ी कौन सी होगी? -1। ठीक है, -1.9 भी है, लेकिन मैं -1 से शुरू कर रहा हूँ कि -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, ये सारी -2 से बड़ी वैल्यूज आना शुरू हुई। अब -1 जब आपने पुट करना है तो हमने कहाँ पुट करना है? इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन इसके लिए है टेबल। 4x - 3 यानी -1 पुट किया, 4 × -1 -4 और -3 -7 आ गया, वो ये आंसर आ गया -7। इसी तरह से आपने 0 पुट किया तो ये आंसर आ गया, 1 पुट करा तो ये 2 3 4 सारे ये आंसर आ गए। अब ये दोनों टेबल हमने इकट्ठा ही बताने हैं, इसकी डोमेन और रेंज। ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसकी डोमेन अलग और इसकी रेंज अलग, इसकी डोमेन अलग इसकी रेंज अलग बताऊंगा, क्योंकि फंक्शन तो ये दोनों का एक ही है ना, जी एक्स। जब फंक्शन एक ही है तो आपने डोमेन और रेंज एक ही बतानी है उसकी, यानी पूरे क्वेश्चन के हिसाब से। अब इस पूरे को अगर आप देखें तो आपके पास देखें एक्स की वैल्यू तो सारी की सारी आ रही है। कैसे आ रही है? यहाँ पे -2 आया हुआ है, देखिए -2 -3 -4 -5, और -2 से बड़ी कौन सी वैल्यू है? -1, वो भी आ गई है। फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 4, यानी कि आप देखें अगर 0 1 2 3 4 ये आ गया एक्स में, और 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सारे आप लिख सकते हैं, तो वो भी आ गए। यानी एक्स की वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं। कोई नंबर ऐसा एक्स का नहीं है जो नहीं आ रहा, जो उसने दी हुई है आपको एक्स की अपने आप वैल्यूज, उसके हिसाब से भी। तो आपकी डोमेन ऑफ जी एक्स की आई -∞ टू +∞, यानी इनके दरमियान वाली तमाम नंबर्स, यानी ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। और रेंज जो है उसमें भी यही कंडीशन आ रही है। देखिए माइनस वाले आंसर भी आ रहे हैं और प्लस वाले आंसर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है रेंज भी आपके पास सारे ही नंबर्स आ जाएंगे, -∞ से लेके +∞ तक के। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज ये आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाता है 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। 6 क्वेश्चन है इसका, जी एक्स इज इक्वल टू x-1, और उसके लिए आपको x की वैल्यू दे दी है <3, और जी एक्स इज इक्वल टू x+1, यहाँ x की वैल्यू दे दी है <3 और =3। सेम वही अप्लाई करेंगे मेथड जो पीछे बताया था। इस फंक्शन के साथ हमने x<3 वाली वैल्यू लिखनी है। x<3 का मतलब है 3 से छोटी, यानी कि 2 1 0 -1 -2 -3 -4 वो सारी आ जाएंगी। तो आपने ये लिखी 2 1 0, ये सारी 4 5 वैल्यूज लिख दी, यहाँ पुट करनी है आपने। तो पहला टेबल आएगा 2 - 1 1 0 -1 2 -1 1 आ गया, फिर 1 पुट किया, सॉरी 1 - 1 0 आ गया, फिर 0 पुट किया, -1 आ गया, -1 पुट किया, ये आ गया, -2 पुट किया, -3 पुट किया इसमें। तो ये आंसर इसके साथ आ रहे हैं, यानी ये जो x-1 है ये वाला, ये इसके साथ आ जाएगा आंसर। इसके सारे टेबल बना हुआ है, और ये टेबल इसके साथ, ये वाला टेबल इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है x इज इक्वल टू बी और ग्रेटर देन बी, क्योंकि आपको पता है 3 लेस देन x का मतलब क्या होता है? 3 छोटा है x से, 3 छोटा है x से। तो इसको अगर हम पलटा के पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? x बड़ा है 3 से। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि इमरान छोटा है आसिफ से, तो इसका मतलब है कि आसिफ बड़ा है इमरान से। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब ये कि 3 लेस देन x मीन x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 दोनों बातें, यानी कि हमने x की वैल्यू 3 से शुरू करनी है। 3 इसमें पुट किया हमने, 2 3 6 + 1 7, जी x 7 आ गया। फिर इसी तरह से x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, 5 6 पुट कर दी, ये इस तरह से आंसर आते जा रहे हैं। तो इसमें भी आपके पास देखें डोमेन का मतलब वही आगे कि x की तमाम वैल्यूज आ रही हैं। देखें यहाँ से x की वैल्यूज जो आप पहले देखें 0 -1 -2 -3 सारी आ रही हैं, 1 2 1 2 के बाद देखें 3 4 5 6 7 8 9 सारी आ जाएंगी, यानी x की तमाम वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर्स आ गए, ऑल रियल नंबर्स आ गए डोमेन। और रेंज आपके पास क्या आएगी? रेंज भी आपके पास प्लस में भी आ रहे हैं नंबर और माइनस में भी आ रहे हैं नंबर, तो रेंज भी आपके पास एज इट इज़ वही आ गई। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों आ गई आपके पास। ये लिख दूँ -∞ टू +∞, ये आपके पास रेंज आ गई, ये डोमेन और रेंज इसकी भी आ गई। ठीक है, उसके बाद में इसका 7 पार्ट है, जी एक्स इज इक्वल टू x² + 3x + 2 ओवर x+1, और साथ आगे उसने लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1। वो लिखने की वजह क्या होती है? वैसे और कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ समझना होता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक इसकी क्या है, -1 नहीं है x की वैल्यू। इधर तो हमें बहुत ज़रूरी ये चीज़ चाहिए कि हमें पता होना चाहिए उसने ये जो लिखा है क्या वजह है इसमें। -1 क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 0 आ जाएगा। तो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होता है, यानी कि समथिंग ओवर ज़ीरो जैसे कि 1/0 अनडिफाइन। डिनोमिनेटर अगर आपका 0 आ जाएगा तो न्यूमिनेटर कुछ भी हो, 1 हो या 11 हो या 111 हो या 211 हो, जो मर्जी हो आपके पास, समथिंग ओवर 0 का मतलब है अनडिफाइन। तो यहाँ पे इसलिए x की वैल्यू -1 नहीं होगी, ये उसने खुद दे दी हमें। तो हमने जब टेबल अपना बनाया है तो वहाँ भी हमने x की वैल्यू -1 नहीं लिखनी, लेकिन टेबल इसका बनाने से पहले हमने इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको नजर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो x + 2x में लिखते हैं। इस दो को देखें, दोनों को ऐड करें तो 3 आता है आंसर, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 = 2 यानी कि 2 भी आता है आंसर। तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, ये मिड टर्म ब्रेक से ये आपने किया, फिर इसे ये स्टेप आ गया, कॉमन लिया आपने, कॉमन लेने के बाद ये शेप आ गई, इसके बाद x + 1 × x + 2 आ गया डिवाइडेड बाय x + 1, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये आ गया gx x + 2, सिंपल gx अब ये बन गई आपके पास क्वेश्चन में। अब आपने x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करने बैठोगे तो आपने यहाँ से x की वैल्यू पुट करना शुरू कर देनी है, लेकिन यहाँ पे फिर आपने वही बात याद रखनी है, x की वैल्यू आपने -4 जैसे पुट कर दी, -3 -2 0 1 2 ये सारी पुट कर रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे मैंने -2 के बाद -1 नहीं पुट किया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसने खुद यहाँ पे कहा हुआ है क्वेश्चन में कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू -1 नहीं है। तो हमने x की वैल्यू -1 नहीं पुट करनी है, ये उसने खुद कह दिया। जब किसी क्वेश्चन में हमें खुद मना कर दिया जाएगा कोई काम करने से तो हमने वो नहीं करना, या कोई काम करने का कहा जाएगा तो हमने वो काम करना है। तो -1 उसने खुद कह दिया कि आपने नहीं लिखना है, तो फिर हम नहीं लिखेंगे -1। अदर देन -1 के अलावा x की तमाम वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। gx = x + 2 के अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो -4 पुट किया तो -2 आंसर आ जाएगा, -3 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये जो आया हुआ आपके पास आंसर